मैं इस वक्त 9 लकी कोठी पर मौजूद हूँ। ये तारीखी लिहाज से बहुत ही मशहूर है और अपने दौर की ये सबसे महंगी और मुनफरिद बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। मेहमानों को सोने के बर्तनों में खाना दिया जाता था। इसके इतने दरवाजे हैं कि अगर एक दरवाजे से आप गुजरते हैं दोबारा उस दरवाजे से आप निकल नहीं सकते हैं। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है, ठीक है, इस कोठी का। तो ये बड़ी तारीखी एक इमारत मानी जाती है और ये बड़ी पुरानी है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं जो कि उस बड़े ही पुराने दौर के, उन्होंने ये जब ये तैयार थी, बिल्कुल उरूज पर थी, उस वक्त भी इन्होंने इस कोठी को देखा था और आज जो इसकी हालत है उसके बारे में भी ये सारा जानते हैं। इनसे हम पूछते हैं। हाँ जी, क्या आप इसके बारे में, कोठी के बारे में जानते हैं? ਇਹ ਕੋਠੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਕੌਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 360 ਮੁਰੱਬਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼। ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ 9 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ 9 ਲੱਖੀ। इस वजह तो इन्हों 9 लखी आंदे ने। अच्छा, ये कहा जाता है कि इसके मरने के बाद जो कर्नल कौल जिसने बनाई थी, इसके बाद फिर कब्ज़ा कर लिया गया था, तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ था हुकूमत का। कब्ज़े के बाद कौन लोग आए थे, कब तक बैठे ने? ये जो कर्नल कौल तो बाद उन्होंने अंग्रेज़ों का मुंशी सी नवाब मेहर शाह, उन्होंने कंट्रोल च रही। फिर नवाब साहब के पुत्रां दे कंट्रोल च रही। फिर उदू पिछे उन्होंने पोतरियां दे कंट्रोल च रही 2014 तक की शमस साहब दे। ठीक है, उसके बाद फिर कोई रिहायश नहीं रखी किसी ने? कब से ये खाली, कब से पड़ी? 2014 च खाली हुई है। ठीक है, उदू पिछे बस फिर इहदा इहो ही हाल, जिहड़ी कोई शायद जिंदे हथी आई वो लै दे गया। ये इस वक्त हम इसके मेन एंट्री गेट पे मौजूद हैं, यानी कि अंदर हमारी एंट्री होगी। ये कौन सी जगह है और ये गुंबद टाइप बनी हुई है? ये जी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਗਾਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਗੀ ਬੁੱਗੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 मिनट रेस्ट करते सन, फिर पीछे आधे कमरे च वापस टुर जाते। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये एक डाइनिंग सिस्टम भी था यहाँ पे। हाँ जी, कि यानी लोग खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए ये 7 वाला कमरा था। इस पे 40 कुर्सियाँ लगती थीं जिसमें मेहमानों को सोने के बर्तनों में खाना दिया जाता था। और ये कि जो मेहमान के आगे जितने डिश पड़ी है उसको किसी के आगे से चम्मच उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतने सोने के बर्तन थे। जी नाजरीन, ये 1912, 13, 14 इन 2-3 सालों के अंदर इसको बनाया गया था, यानी कि 112 साल पहले इसकी तामीर की गई थी। और कहा यह जाता था कि इसके इतने दरवाज़े हैं कि अगर एक दरवाज़े से आप गुज़रते हैं दोबारा उस दरवाज़े से आप निकल नहीं सकते हैं। अगर उस दौर में कोई इस तरह हो जाता था, कभी कभार कोई निकल आता था, तो उसको ये उस दौर में 500 रुपये इनाम दिया जाता था, साथ पग भी दी जाती थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस कोठी की और इसको बनाने वालों की कोई एक ख़ास बात जो आपको अभी भी याद हो? बनाने वालियां दा तां पता नहीं, ते नवाब साहब दे दौर दी ये गल दसदे ने कि सजाए मौत दे कैदी सन। ਜਿਹੜੇ नवाब साहब ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਗੋਧੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਦਮਾਦ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਦੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇ ਬਵਰਚੀ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਇੱਥੋਂ 3 ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। कर्नल कोल ने इसको इसलिए बनाया था, उसने एक स्टेट चलाने के लिए एक पूरी गवर्नेंस उन्होंने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पर वो फैसले करते थे। एक दौर था जब यहाँ पे एक सल्तनत चलाई जाती थी और आज इस वक्त ये बिल्कुल एक जानवरों के चारा को महफूज करने की जगह बन चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हवाई चीज़ें आजकल रह रही हैं, उसके अलावा जितने भी जानवर हैं, सांप वगैरह, सांप बिच्छू, उन्होंने इनके यहाँ पे बसेरा किया हुआ है। तो इस वक्त इस बिल्डिंग का ये हाल हो चुका है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे, इसको रिनोवेट करे,
तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है सयाहों के लिए, लोग यहाँ पे देखना आना पसंद कर सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली बादामी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।